हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमें उम्मीद है बच्चों आप लोग ठीक से होंगे, अच्छी तरह रिवाइज कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज मैं फिर वही चैप्टर 3 अभी क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या क्या जानना चाहिए। आप जानते हो, 5th में भी पढ़े होंगे, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। ये थोड़ा हम जान लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं तो सम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इवन नंबर आपको पता ही है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे ऑड नंबर कहते हैं, है ना। तो देखिए डेफिनेशन बच्चों, द multiples of 2 are called even numbers, or we say that the number which are exactly divisible by 2 are called even numbers। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, 2 4 6 8, मतलब 2 के टेबल, मतलब 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल हो है। ठीक है, ऐसे नंबर एंड सो ऑन। ऑड नंबर ठीक इसके विपरीत, क्या इसका डेफिनेशन, the numbers that are not divisible by 2 are known as odd numbers। इसका एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 एंड टू सो ऑन। तो ये नंबर बच्चों ऑड नंबर हो गया। ये पिछली क्लास में आप पढ़े हो, अच्छी तरह परिचित हो। लेकिन अभी प्राइम नंबर शायद नहीं आप जानते हो, तो प्राइम नंबर देखो। प्राइम नंबर आपके लिए शायद नया हो, प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे इस क्लास में, और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, देखिए, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7। ऐसे नंबर जो दूसरे से वो खुद से डिविजिबल होते हैं, उनको दूसरा नंबर कोई डिवाइड न करे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं बच्चों। जैसे नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। बस खुद में एक फैक्टर है, और एक नंबर 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो नंबर 1 एंड जो नंबर दिया हुआ है प्राइम नंबर, 2 ही इसके फैक्टर्स होते हैं, वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल भी बता दी, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल 2 नहीं 4 6 9, 2 के तो 2 ही फैक्टर्स होंगे, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 एंड 4 खुद 3 फैक्टर्स हो गए। 6 हुआ जो दूसरे के टेबल में जो आता है, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, इसके कई सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये बताऊंगी अभी, ऑल फैक्टर निकालने में समझ में आ जाएगा आपको। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम में, और उसके विपरीत कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स, कम से कम 2 से ज़्यादा ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी बता दिए। अब एक और नंबर इस वाले एक्सरसाइज में है जानना, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, इसमें दिया हुआ है हमारे एक्सरसाइज में, तो जानना चाहिए। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कह रहा है, इसके ऑल फैक्टर निकालोगे तो उसका जो सम करोगे आप, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका ऑल फैक्टर का सम निकाला जाए तो उस नंबर का ट्वाइस, ठीक दुगना हो, ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल है 6 एंड 28। नंबर 6 एंड 28 परफेक्ट नंबर होता है। कैसे, आप 6 का करोगे ऑल फैक्टर निकालोगे, तो मैं अभी ओरली बता देती हूँ आपको, ऑल फैक्टर अभी सिखाने जा रही हूँ तो समझ में आएगा। 1 आएगा, 2 के टेबल में आता है तो 2 आएगा, फिर 3 के टेबल में आता है 3 आएगा, फिर 4 में ही नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6। कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 एंड 6। इन सबको जो प्लस करोगे ना बच्चों तो 12 आएगा। तो 12 6 का 2 टाइम्स है, इसीलिए ये क्या है, 6 नंबर
परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से 28 को कह रहा है। अब 28 को करके दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। 28 का भी जो ऑल फैक्टर निकालोगे और उसका सम निकालोगे, आप ये 6 की बताई ना, तो 6 2 12 इसके सम आए थे। वैसे ही इसके भी सारे फैक्टर का सम करोगे तो 28 का 56 आएगा। इसीलिए 6 एंड 28 आर परफेक्ट नंबर। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ बच्चों इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सम है। ये पहला सम क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। ऑल फैक्टर तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरह से ऑल फैक्टर नहीं सीख पाते। तो मेरा मेथड देखना, आप परफेक्ट हो जाओगे। देखते हैं सॉल्यूशन। पहला सम कह रहा है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नंबर है 24, इसका ऑल फैक्टर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, 24 देख लीजिए, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिवाइड करके देखो, 12 2 जा 24 हुआ। ठीक है बच्चों, फिर 2 से होगा ये, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये सारे इसके फैक्टर्स हुए, 2 2 2 एंड 3, मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन अब हम देखते हैं एक एक करके, जहाँ रिपीटेड नंबर आएगा तो हम बंद कर देंगे, ऑल फैक्टर निकल जाएगा। देखिए पहला तो 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो लिखेंगे 1 × 24 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है बच्चों, दूसरा लिखिए, अच्छे से लिखिए ताकि हम समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में। तो देखिए इसके जगह थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए 1 के बाद ये 2 के टेबल में आया, ये 2 को कब इसको ढक दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 × 12 12 2 जा 24। 2 के बाद ये 3 में भी आता है, ये 3 को ले लो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 को फिर छोड़ के बाकियों को जो बचा है उनको मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 3 8 जा 24। जहाँ रिपीटेड नंबर आएगा बंद कर देंगे। 3 के बाद 4 में भी आता है कि नहीं, इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को मान लो किसी दो को साथ ले लो। 2 × 2 4 बन जाता है ना, तो 4 × क्या होगा, बाकी जो बचा उनको एक साथ, 4 × 2 3 जा 6 बचा, तो 4 6 जा 24। ठीक है बच्चों, अब 4 के बाद ये 5 में तो आने वाला नहीं, 6 बन जाएगा। इन दोनों को ले लिए तो क्या बन गया 6, 2 3 जा 6, तो 6 ले लिए तो 6 × क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी रिपीटेड नंबर आ गया। 4 के बाद 6 4 जा 4 6 जा या 6 4 जा, तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। 4 के बाद अब लिखो मत, फॉर ऑल फैक्टर्स हमें मिल गया यहीं पे। 4 के बाद ये 24 5 में नहीं आया, 6 में ही आया, जो कि 6 इसका फैक्टर आ गया। 4 6 जा 24 या 6 4 जा 24, रिपीटेड नंबर आ गया, तो ऑल फैक्टर्स हमें मिल गया। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे एरो का निशान लगाइए और यहाँ लगाएंगे हम, थोड़ा अच्छे से करना बच्चों आप, ऐसे करके अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऑल फैक्टर्स इसी में छुपा है, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आया बच्चों, 1 आया, 2 आया, 3 आया, उसके बाद 4 आया, फिर 8 आया, 12 आया एंड 24। यही ऑल फैक्टर निकालने का तरीका है। एक भी फैक्टर सबका नहीं छूटेगा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो जहाँ रिपीटेड नंबर आ गया छोड़ दो। तो हमें उम्मीद है आप 24 वाला तो सीख लिए। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी देखिए, बी है 15 नंबर। 15 का ऑल फैक्टर सब कैसे निकालें, 15 ऑड नंबर है, कोई बात नहीं, कंपोजिट नंबर भी है, तो इसे हम क्या करें, 15 को करते हैं 3 से डिवाइड। देखिए इसके फैक्टर निकलेंगे, 3 5 जा 15, बस अब 5 1 जा ही हुआ। क्या करें, 1 × 15 करिए, क्योंकि 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा। 1 के बाद ये सीधे 3 में आता है, 3 5 जा 15, अब नहीं होगा। 3 5 के बाद 3 ले लिए तो 5 फैक्टर बचा था, 5 को लो, 3 के बाद सीधे 5 में, 5 3 जा 15, यानी रिपीटेड नंबर यहीं आ गया। 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, जहाँ रिपीटेड नंबर आ गया ऑल फैक्टर मिल गया हमें। यहाँ भी क्या करें हम, एरो का निशान, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, ऐसे कर देना ताकि आपको एक भी फैक्टर छूटे ना। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 क्या आया बच्चों,
1 3 5 एंड 15, 1 3, यहाँ ऊपर से नीचे आए, अभी यहाँ से देखो 5 और 15, 115 जब लिखी थी ना, और यहाँ 3 5 जा 15, तो ये 5 और ऊपर जाओ, अब नीचे से ऊपर जाओ, 5 एंड 15, ये इसके ऑल फैक्टर्स हुए। यही करना था बच्चों, देखो कितना आसान है। तो हमने क्या किया, 2 का तो निकाल दिए, 2 नंबर का ए भी बना लिए। अब सी है 21, देखिए बच्चों, सी में 21 का ऑल फैक्टर्स निकालने जा रही हूँ। ठीक है, सब छोटे छोटे नंबर हैं, तो कैसे करें। 21 क्या है, 3 से करके देखते हैं, थोड़ा सा जगह गैप खाली करते हैं ऑल फैक्टर उसको लिखने के लिए। देखिए क्या करें बच्चों, देखिए ध्यान से। 21 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21। अब 3 7 से ही होगा बस, ये भी आसान है। तो क्या करें हम, 1 से शुरुआत करिए, 121 जा, जगह यहाँ भी चाहिए था हमें, 121 जा 21, यहाँ करते हैं 21 का दिखा के, 3 7 जा हमने किया, 7 1 जा, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बाद 1 के बाद ये 3 में जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है बच्चों। 3 के बाद ये 7 में आया, 3 के बाद ये 7 में ही आएगा, 3 7 जा 21, फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, आप करके देखते जाना, एक एक नंबर छोड़ना नहीं, 7 में आएगा, यानी 7 3 जा 21। 7 के बाद ये सीधे खुद में ही आता है, तो हमें मिल गया। यहाँ क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर गए, ऑल फैक्टर्स मिल गया हमें। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 क्या आया बच्चों, क्या आया, 1 आया, 3 आया, देखिए ऊपर से नीचे आइए, 1 3 7 एंड 21, 7 एंड 21, यही इसके ऑल फैक्टर्स आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने अब हमें डी बनाना है, डी बनाना है, 27 है, डी क्या है, 27 का ऑल फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, उसके डी का देखिए 27 का कैसे निकालते हैं, इधर 3 से करो, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यही। तो क्या करूँ मैं, 1 इंटू 27, तो क्या हुआ, ये 27 आया। फिर करिए, 1 के बाद 3 में आ रहा है, 2 में नहीं आएगा, 3 9 जा, देखिए एक 3 को कवर कर लीजिए जो ले लिए फैक्टर, तो 2 बचा था ये, 2 बचा था ये, 3 और 3, तो क्या करूँ, इन 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को कवर कर लो, 3 3 जा 9, यानी 3 9 जा 27 आया। अब बताओ बच्चों, अब 3 के बाद ये किस में आ रहा है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, अब 7 में नहीं, अब सीधे 9 में ही आ रहा है, रिपीटेड नंबर यही आ गया, यही आ गया, ये ऑल फैक्टर से यहीं पे मिल गया आपको। देखिए नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एरो का निशान लगाइए। सो ऑल फैक्टर्स मिल गया हमें, ऑल फैक्टर्स ऑफ 27 क्या आया हमारा 1 3 9 एंड 27, ये इसके ऑल फैक्टर्स हैं। बस 9 के बाद क्या 10 में आएगा, नहीं आएगा, 27 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा, खुद में आएगा। फिर किस में आएगा, खुद में, इसीलिए 1 खुद में, माने 1 फैक्टर है इसका। फिर 3 में आया, फिर 9 में आया, फिर 27 में आया। तो हम डी तक तो बना लिए बच्चों, अब जगह नहीं है तो हमें मिटाना पड़ेगा। ई एफ जी एन एच, अभी बहुत सारे हैं छोटे छोटे सम, है ना, तो हम इसको मिटा देते हैं। कहाँ जगह बनाऊँ बताइए, जगह तो है ही नहीं, जगह तो है ही नहीं, मैं मिटा देती हूँ बच्चों। अब हमें मिटाना ही पड़ेगा इसे, जगह ही नहीं है तो क्या करें, समझाना तो है हमें। देखो बच्चों आराम से देखिए, हमने डी तक बनाया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। ई एक मिनट, ये देखना पड़ेगा हमें, कहाँ है ये, ओहो
ये क्वेश्चन है, देखिए ये देखो बच्चों, टाइम ये अब है 12 है और F क्या है 20 है, G क्या है 18 है और H है 23। इतने सारे सम है, छोटे छोटे सम, और I है 36। इन सब का ऑल फैक्टर्स निकालना है। देखिए बच्चों, तो 12 का निकालते हैं, E का है सोल्यूशन 12 को लिखेंगे 1 इंटू 12, पहले 12 आया, करके देखते हैं 12 का। देखिए 2 से 6 2 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, इसी में सब फैक्टर्स छुपे हैं। तो फिर क्या करूँ बच्चों, उसके बाद 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 2 को कवर करो तो क्या फैक्टर्स नीचे बता 2 3 जा 6 है, 2 6 जा 12 होता है, लिखो। 2 के बाद बच्चों अब किस में आएगा, 2 के बाद ये 3 में, इस फैक्टर को अब ले लो तो ऊपर वाले को एक साथ कर लो। 3 इंटू 3 ले लिए तो फैक्टर्स ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12। बस बच्चों, अब 3 के बाद 4 में आएगा तो 4 आ ही गया इसका फैक्टर, 3 के बाद 4 आएगा तो आ गया। ऊपर से नीचे आओ और नीचे से ऊपर जाओ, यही ऑल फैक्टर निकालने का तरीका है। कभी भी एक भी फैक्टर नहीं छूटेगा बड़े से बड़े नंबर का, ऐसे ज़रूर करना बच्चों। ये ट्रिक मैं ही बताती हूँ, मुझे लगता है और लोग बस ऐसे करके नहीं बताते कभी, रिपीटेड नंबर आ गया रोक दो ऐसे। तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। देख रहे हो कितने आसानी से हमें ऑल फैक्टर्स मिल गए, एक भी नहीं छूटने वाला। अब हमें ई के बाद एफ बनाते हैं। एफ है 20 का ऑल फैक्टर कैसे निकालूं, ये भी इवन नंबर है, कैसे करूं, 2 से डिवाइड करो, ऑल फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ। 2 10 जा, फिर 2 से करो, 2 5 जा, फिर 5 से करो, 5 1 जा, तो कैसे लिखे हैं 1 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, आ गया 20। 2 के टेबल में आया, अब ये 2 ले लो, यहाँ इस 2 को मैं ले रही हूँ, ये लग रहा है 12 हो गया, ओहो ठीक है ना, 2 है इस 2 को, माने इसको ले लिए तो बाकी नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 10 जा 20 होता है ना, 20 आ गया। फिर 2 के बाद 3 में नहीं आएगा, 4, इन दोनों को साथ ले लो, ये दोनों 2 इंटू 2 4 में आया तो 4 ले लिए, तब ये एक फैक्टर 5 बचा, 4 5 जा 20। अब नहीं होने वाला, 4 5 के बाद 5 में ही आता है, रिपीटेड नंबर मिल गया हमें, ऑल फैक्टर्स मिल गए, जहाँ रिपीटेड नंबर आ गया रोक दो। तो क्या करें हम, थोड़ा सा जगह होना चाहिए एरो दिखाने के लिए भी, ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, ऑल फैक्टर्स इसी में छुपा है ना बच्चों। 20 लिखा हुआ था, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। तो देखिए ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 कितना आया हमारा, देखिए 1, ये 1 2 4 1 2 4 5 10 एंड 20, एक भी फैक्टर नहीं छूट रहा है। तो ये जान जाओगे ना बच्चों अच्छी तरह से, तो आपको HCF निकालने में आसानी होगा, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये सीखना। एक भी आना और कॉमन फैक्टर निकालने को बोलेगा तब भी आपको ज़रूरी है, सीख लोगे। अब जी बनाओ बच्चों, जी में क्या कह रहा है, 18 का ऑल फैक्टर निकालने के लिए पूरा प्रैक्टिस करवा दे रहा है। 18 का, यहाँ 20 का आप कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये भी 18 इवन नंबर है, करके देखो पहले। 2 से 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो ये सारे फैक्टर्स है इसके। क्या करूँ मैं, 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, 1 इंटू 18 कर दिए 18, ठीक है। अब 2 के टेबल में देखिए 2 है, तो ये 2 को समझो कि दिमाग में कि अभी नहीं लेना, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा, नीचे बचा 3 इंटू 3 9 कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकियों को, बाकी जो फैक्टर्स उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा 18 हो गया, है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब 2 के बाद क्या, 3 ले लो, एक 3 किसी को ले लो, ये इसको लो, कोई भी फैक्टर ही तो है, इस 3 को ले लिए तो ऊपर क्या बचा, 2 3 जा 6, यानी 3 इंटू 6, 3 6 जा भी 18 होता है।
3 के बाद ये 4 में आएगा क्या? 4 नहीं है कहीं भी, 2 2 बार नहीं है, इसलिए 4 में नहीं है ये, 5 में भी नहीं है ये, अब 6 में है। अब इस 6 में है तो देखिए 6 यहाँ था, 3 6 जा 18 या 6 3 जा 18, एक ही बात, रिपीटेड नंबर आ गया। छोड़ दो अब करना, तो यहाँ भी यही करो, एरो का निशान ऊपर से नीचे और यहाँ नीचे से हम ऊपर गए, नीचे से ऊपर गए, तो आ गया ना हमारा ऑल फैक्टर। थोड़ा गैप करके छोड़ना चाहिए हमें। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 हमने ले लिया, 1 हमें आ गया, 1 2 3 6 फाइंड कर लिया, 3 9 एंड 18, कोई भी फैक्टर्स नहीं छूट रहा है ना बच्चों? कितना मज़ा है, कितने मज़े से आप समझ रहे हो, कितना आराम से आप समझ रहे हो। तो जी भी हमने बना लिया। अब 2 सम और है, एच एंड आई। एच देखिए बच्चों, एच है 23, तो बिल्कुल ही प्राइम नंबर है, 2 ही फैक्टर्स होंगे, ये किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसको क्या करके दिखाऊं मैं? अगर करके भी देखोगे खुद से ही होगा डिवाइड। इसको कोई, इसी तो प्राइम नंबर कहते हैं, जो कोई दूसरा नंबर ना डिवाइड कर सके, जो खुद से डिवाइड हो। तो बस, तो क्या करें हम, यहाँ जगह ही छोड़ दो इसे। लिखूँ कैसे मैं? 1 × 23 = 23। फिर खुद के टेबल में, यानी रिपीटेड नंबर आ गया खुद के टेबल में, तो करने की अब ज़रूरत नहीं है। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 23, ऑल फैक्टर्स ऑफ, इसमें ऊपर नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ा, एरो से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, 1 एंड 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसके 2 ही फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। 23 एक प्राइम नंबर आ गया था, इसलिए ऑल फैक्टर इसके 2 दिखा दिए। अब देखो जो आई है, 36 का ऑल फैक्टर्स कैसे निकालूं? देखिए इधर मैं करके दिखाती हूँ, जगह छोड़ के थोड़ा अच्छे से। 18 2 जा 36, फिर करो 2 से, फिर इसको 2 से करेंगे क्योंकि वह नंबर है। 9 2 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऑल फैक्टर्स इसी में छुपा है। क्या लिखूं बच्चों? 1 × 36, 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है, 36 ही आया। 1 के बाद 2 ले लो, 2 एक ले लिए तो बाकियों को मन में करो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 18 जा 36। 2 के बाद अब 3 में आएगा, एक 3 को ले लो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर्स को। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 × 12, 12 3 जा 36। 12 का 4 बना दो, 2 × 2, 2 को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, 4 × बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। 9 के बाद बच्चों रिपीटेड नंबर अभी आ गया, हमें नहीं लगता है कि, रुको 1 मिनट, 4 के बाद 5 में आता है क्या? नहीं आएगा। 6 में आता है क्या? हाँ, रिपीटेड नहीं आया है, अभी रिपीटेड आएगा। 6 6 जा 36, कहीं किसको 6 बनाऊँ मैं? इन 2 को ले लेती हूँ एक साथ और इन दोनों को एक साथ, ऐसे ही होता है। 2 को पहले हम देखते जाते दिमाग में, हर एक नंबर को दिमाग में देखो, एक के बाद एक भी नंबर नहीं छोड़ो। 5 में तो आता ही नहीं है क्योंकि 5 ऑड है, ये इवन है। 5 के बाद 6 में आता है, 6 6 जा 36। 6 कैसे बना? इन दोनों को एक साथ मैंने ले ली, किसी को भी ले लो, इन दोनों को साथ लिए, 6 6 जा 36 आ गया रिपीटेड नंबर। ऑल फैक्टर्स मिल गया। अब ज़रूरत नहीं है हमें, ऊपर से नीचे आइए और यहाँ नीचे से ऊपर जाइए, ऑल फैक्टर्स इसी में छुपा है। सो क्या कर दें हम? ऑल फैक्टर्स अच्छे से इक्वल लिखी थी, लेकिन एरो का निशान जब दिखाते हैं ना बच्चों तो ये ख़राब हो जाता है। इतना तो स्केल है नहीं मेरे पास। ऑल फैक्टर्स ऑफ, तो थोड़ा बहुत आपको मेन उद्देश्य मेरा समझाना है, आप अच्छे से समझिए और लिखने पर थोड़ा ध्यान जो मैं देती तो हूँ, लेकिन ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 लिख दीजिए तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। 1 हुआ, देखिए एक एक दिख रहा है, 1 2 3 4 6 6 दोबारा मत लिखना क्योंकि एक ही बार लिखेंगे। 1 2 3 4 6 6 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखना है एक ही नंबर को। 6 के बाद 9 12 18 36, 9 12 18 एंड 36, यही ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 हुआ। इतने सारे नंबर, कुछ भी नहीं छूटा। तो हमें उम्मीद है बच्चों आप लोग पूरी तरह अच्छी तरह से ऑल फैक्टर निकालना सीखो। आपने कितने सारे, मैंने एक एक सम को बना के दिखाया तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है अब?
अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है बच्चों अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है बच्चों, और बार बार रिवाइज करना है आपको। रिवाइज तो मैं ही इतना करवा देती हूँ कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, खुद से बनाना 1-2 बार। कैसे मैं अच्छी तरह से ऑल फैक्टर सिखाई एरो करके कि रिपीटेड नंबर आए तो रोक दो, एकदम स्टॉप। ऑल फैक्टर आपको वहीं मिल गया, इसी में मिल गया। देखे ना, 4 5 जा के बाद 5 4 जा, तो 4 5 जा हुआ तो फिर 5 4 जा क्यों लिखूँ? 4 5 जा और 5 4 जा एक ही तो होता है बस। और जहाँ रिपीटेड नंबर 2 बार आ गया 6 6 जा, तो 2 6 के बदले एक ही लिखना है, एक 6। 4 के बाद 6 9 12 18 36। इस तरह से ऑल फैक्टर्स होता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तो रिवाइज करते रहिए। ओके।